राम राम, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र। आपके समक्ष एक बार फिर आपका दास रवि रंजन सिंह। आप सब पर राम जी की कृपा होगी। आज मैं कृपा की ही बात करूंगा। कृपा 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 और कृपा राम जी। इतिहास में हम एक चरित्र का वर्णन करते हैं, गंगू बामन। ये वो शख्स है जिसने पंथ को, ये वो ब्राह्मण है जिसने पंथ को, सिखों को, मानवता को, गुरु घर को और जहां पर वो नौकरी कर रहा था गुरु जी के घर को धोखा दिया, मुखबरी करी और छोटे छोटे बच्चे पकड़वाए। गुरु जी के माता जी को पकड़वाया मुगलों के यहाँ दरबारी भर के। हालांकि मुगलों ने उसके साथ क्या करा ये एक अलग विषय है। तो आज हम गंगू बामन कहते हैं ब्राह्मणों को, क्योंकि गंगू बामन एक बहुत ही नीच किस्म का, कमीन किस्म का ब्राह्मण था। पर यह इतिहास का एक हिस्सा है। गंगू ब्राह्मणों को रिप्रेजेंट नहीं करता, प्रतिनिधि नहीं है वो ब्राह्मणों का। इस गंगू को, ये गंगू पंजाब कैसे पहुंचा? कश्मीर से। जो 21 पंडितों का जत्था आया था गुरु तेग बहादुर साहब के पास और उनसे वो आस लगाई थी, दधीची की तरह हम, जैसे ऋषि दधीची ने सब कुछ अपना शरीर धर्म के लिए दिया था, इसी आस से वो कश्मीरी पंडित आए थे। और गुरु साहब के यहाँ से आनंदपुर साहिब, आनंद ही आनंद है, वहाँ का जो माहौल था वो दुखमय हो गया। लोग परेशान थे, दुखी थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जब इसका कारण बाल अवस्था में जानना चाहा कि आज आनंदपुर साहब में शोक का माहौल कैसे है, यहाँ तो आनंद होना चाहिए। तो जब पता लगा कि ये इस उसमें है, तो गुरु साहब ने बताया अपने सुपुत्र को, गुरु गोविंद सिंह जी को, कि ये कारण है, इनके ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है और किसी महापुरुष के बलिदान की आवश्यकता है। और फिर ये गुरु तेग बहादुर साहब ने वो बलिदान दिया। इस डेलीगेशन को जो लीड कर रहे थे, जो इनके अगुआ थे, वो थे पंडित कृपा शंकर दत्त। सारस्वत ब्राह्मण थे, या कोई ने मोहयाल ब्राह्मण कहते हैं, या कुछ भी कहें। जब गुरु जी का संदेश गया औरंगजेब को, औरंगजेब खुश हुआ होगा कि बहुत अच्छी बात है ये तो। अब जब कश्मीरी ब्राह्मण वापस जाने लगे अपने घर को, तो गंगू ने कहा मैं तो पंजाब ही रह जाऊंगा। उसने हरियाली देखी पंजाब की कि यहाँ तो खाने की मौज है, यहीं रह जाता हूँ। सिख उसे रखना नहीं चाहते थे कि किसी का ड्राइवर तोड़ दें, कुक तोड़ दें, कोई अच्छी बात नहीं है। और कश्मीरी पंडित भी छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। परंतु उसने जब दोनों से कहा कि सिखों को कोई समस्या नहीं है, और सिखों से कहा मेरे जिनके साथ में आया उन्हें कोई समस्या नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो वो वहीं रह गया और वो कुक बन गया। और उसने आखिर में जो करा ये सब जानते हैं, गंगू ने क्या करा। तो गंगू के कुकर्म को हम ब्राह्मणों से जोड़ते हैं। गंगू एक ब्राह्मण था। ये इतिहास का आधा पक्ष है। जब कृपा शंकर जी को वृद्ध अवस्था में थे, पता लगा कि गंगू ने ये कुकर्म करा है,
तो कृपा शंकर जी गुरु साहब के पास आए और अपने सिर का ऑफर दिया कि मैं पश्चाताप में ये करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक स्टाफ था, उसने ऐसा करा है और मैं आपके माता जी को और बच्चों को वापस नहीं ला सकता। तो एक नेचुरल सा रिएक्शन था, जब वो वापस ही नहीं आ सकते तो आपके सिर का मैं क्या करूँगा। गुरु साहब ने कहा कि यदि आपको पश्चाताप है तो आप अपना शीश दें, अवश्य दें, मगर धर्म की राह पे। कोई बलि नहीं मेरे को देने की जरूरत, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और पंडित कृपा शंकर जी, कृपा शंकर दत्त जी पंडित कृपा सिंह बने। और जब गुरु साहब को लोग छोड़ छोड़ के जा रहे थे, डर लग रहा था कि सिखों के पास से भी ना निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर कोई केस बन जाए। उस समय दीवार की तरह जो खड़े रहे गुरु साहब के साथ, वो थे पंडित कृपा शंकर जी। और आज 7 दिसंबर 1705 को एक युद्ध में धर्म की रक्षा करते हुए सरदार पंडित कृपा शंकर जी, कृपा शंकर सिंह जी वीर गति को प्राप्त हुए। तो गंगू गंगू हम करते हैं, गंगू बामण गंगू बामण गंगू, तो गंगू तो ठीक है जो भी था, गंगू गंगू करते हुए हम कृपा क्यों भूल जाते हैं। कृपा कृपा कृपा, क्या हम पंडित कृपा शंकर जी की कृपा को भुला सकते हैं। गुरु साहब के रक्षा कर रहे थे पंडित कृपा शंकर जी, तो कृपा करके आप ब्राह्मणों को गंगू के साथ न जोड़ें। यदि कमीना गंगू ब्राह्मण था तो कृपा शंकर जी भी ब्राह्मण थे, तो क्या गंगू की वजह से मेरा नमन कृपा शंकर जी के प्रति कम हो जाएगा, मेरी आस्था कम हो जाएगी। तो इस तरह की जातिवाद वाली बातें ना करें, गंगू को ब्राह्मणों का प्रतिनिधि ना समझें। अगर गंगू की हम बात करते हैं तो कृपा शंकर को क्यों भूल जाते हैं, जिसकी कृपा हमारे ऊपर इतनी है। तो कृपा करके गंगू गंगू कहना छोड़िए और कृपा कृपा करिए, काल पुरख बहुत कृपा करेगा। मेरे को इतना ही कहना था और ईश्वर सब पर कृपा करे, सद्बुद्धि दे, और जो हम सिख विरोधी सोच में हैं, जाति पाति जो सोच रहे हैं, उसको ब्राह्मण, उसको ये, इससे बाहर आए। बस कृपा होनी चाहिए, तो काल पुरख की कृपा होए। तो एक बार फिर पंडित कृपा शंकर जी, सरदार कृपा ਸਿੰਘ ਨੂੰ मेरा नमन। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ 100 ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। 100 ਵਾਰ 1000 ਵਾਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਲਗਾਈਏ, ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ SGPC ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਏ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਸ ਉੱਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ।